नमस्ते दोस्तों। तो आज आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। और इस चैनल पर आपको बिहार जीविका परीक्षा 2025 और भी जो एग्ज़ाम होते हैं गवर्नमेंट का, सभी एग्ज़ाम का तैयारी यहां पर इस चैनल पर मिलता है आपको। और आज इस क्लास में आपको बिहार जीविका परीक्षा 2025 में जो आपको रीजनिंग का सेक्शन आने वाले हैं, ये जिस भी पोस्ट में आपका रीजनिंग आता है सभी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। देखिए, मैं रीजनिंग आपको इस तरह से नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको कि आपको ये सवाल लगे, एक क्वेश्चन लगे। बस रीजनिंग आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है मेरे साथ। आप ये समझ लीजिए कि रीजनिंग का सेक्शन ऐसा होता है जितना आप लॉजिक लगाएंगे ना, उतने ही क्वेश्चन को आप आसानी से ईजिली कर सकते हैं, बिना कोई आप कंसेप्ट किए हुए कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ और क्वेश्चन को लगा के देख लीजिए आप इसमें से कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए आज का पहला जो क्वेश्चन है, आज से 3 दिन पहले सोमवार था, तो आज कौन सा दिन होगा। देखिए, यहाँ पर अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे बातें करते हैं ना, वैसे क्वेश्चन को समझिए और वैसे बनाइए। जैसे मैं कह सकता हूँ आज सोमवार है, ठीक है, आज से 3 दिन पहले सोमवार है। मैं मान लेता हूँ यहाँ पर सोमवार ये है, ठीक है, मंगलवार ये है, ठीक है, और ये बुधवार है, ठीक है ना, और ये आज है। यही कह रहा है ना, आज से 3 दिन पहले, तो यही होगा ना, आज से 3 दिन, 1 2 3, 3 दिन पहले ये हो गया ये, यानी कि 3 दिन पहले सोमवार है, तो आज कौन सा दिन होगा, यहाँ पर गुरुवार हो जाएगा। क्यों गुरुवार होगा, क्योंकि सोमवार मंगलवार बुधवार के बाद कौन सा आता है, गुरुवार ना, तो गुरुवार आपका आंसर है। देखिए, इसमें मैं आपको लिख दिया हूँ, लेकिन आप प्रैक्टिस करके बनाएंगे ना तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, बस आपको पैटर्न समझना है अपने एग्ज़ाम के लिए। इसीलिए आपके लिए मैंने वीरपथ के एप्लीकेशन पर जीविका का टेस्ट लाया है, जो कि आपको अपने एग्ज़ाम का तैयारी कैसे करना है और किस तरह से सिलेबस अकॉर्डिंग करना है, सारा चीज़ मैंने बताया है। इसलिए जाइए अभी आप टेस्ट को वहाँ ज्वाइन करिए और आज से ही टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। तो क्वेश्चन इसे आप इसमें जो है यहाँ से स्टार्ट है यहाँ तक है। देखिए, इसमें क्या है, आपको एक सीरीज़ का क्वेश्चन है, पैटर्न समझना है आपको कि किस पैटर्न पर इसको फॉलो किया गया है, उसी पैटर्न पर ये अगला नंबर जो होगा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के बदले में क्या आएगा। तो यहाँ देख सकते हैं 2 है, 5 है, 10 है, 17 है, यहाँ 26 है, तो यहाँ पर कौन सा आएगा। पहले इसमें देख लीजिए इन दोनों में गैप कितना का है, इन दोनों में गैप है 3 का, इन दोनों में गैप कितना का है 5 का, इन दोनों में गैप कितना का है 7 का, इन दोनों में गैप कितना का है, यहाँ 9 का है। तो देख लीजिए यहाँ पर 3 5 7 9, यानी देख सकते सब में कितना कितना है, 2 का इसमें ऐड हुआ है ना, तो यहाँ भी 2 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 11 का। यानी कह सकता हूँ कि इन दोनों का जो ऐड होगा अब यहाँ पर नंबर हो जाएगा, तभी तो यहाँ पर इन दोनों में जितना गैपिंग है, डिफरेंस है, ये आपका दिखाएगा ना। तो ये नंबर निकालेंगे के लिए क्या करेंगे आप, 26 में क्या जोड़ देंगे आप, 11 को जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा 37 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये ए में दिया गया है। अब देखिए 37 यहाँ रख लीजिए और फिर अब देखिए गैप कितना का है, देखिए 3 का, इसमें 5 का, इसमें कितना का है 7 का, इसमें 9 का है, और इसमें कितना हो जाएगा 11 का। अब देखिए इसमें 2 बढ़ गया, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11। देखिए आपको समझना पड़ेगा आपको। देखिए सीरीज़ के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। कभी कभी क्या कर देगा ना, इन दोनों में क्या कर देगा, बीच में 1 का स्क्वायर कर देगा, 2 का स्क्वायर कर देगा, कभी कभी 3 का स्क्वायर कर देगा, कभी कभी क्यूब कर देगा, यहाँ पर कभी कभी क्या कर देगा, क्यूब कर देगा। कभी कभी क्या करेगा, पहला में प्लस कर देगा कोई नंबर, दूसरा में कोई नंबर माइनस कर देगा। ठीक है, आपका कुछ भी हो सकता है ऐसा। किसी किसी में क्या करेगा ना, इसका 2 गुना इसमें कर देगा, ठीक है, 3 गुना कर देगा, ऐसा हो सकता है। ये कब होगा आप कर सकते हैं आसानी से, जब प्रैक्टिस करेंगे तब। देखिए क्योंकि आप एग्ज़ाम में 70 क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आप एग्ज़ाम के लिए। तो प्रैक्टिस कीजिए। आप जीविका का जो टेस्ट दिया गया है आपको आप ही के एग्ज़ाम के लेवल में सिलेबस के अकॉर्डिंग में है, इसलिए इसको मिस मत करिएगा इस टेस्ट को, ठीक है। अगले क्वेश्चन में है कि नीचे दिए गए में से विषम शब्द चुनिए। अब नीचा में जो दिया गया है यहाँ पर 4 जो दिया गया है, इसमें से अलग कौन सा है आपको यहाँ पर देखना है।
देखिए जहाँ लगे आपको वीडियो को पॉज करना है वहाँ वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, फिर अपना आंसर दीजिएगा, यहाँ क्योंकि यहाँ पर हम लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं बिहार जीविका एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें से गाजर है, आलू है, गोभी है, इसमें से अलग कौन सा है तो केला है। केला क्योंकि ये फल में आ जाता है, गाजर आलू गोभी किस में आ जाता है, ये सभी सब्जी में आ जाता है, ठीक है ना। तो आप इस तरह से भी इसको कर लिए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ इतना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में है क्या, CAR को DBS लिखा जाता है तो BUS को कैसे लिखा जाएगा। पहले देखिए यहाँ पर CAR को लिखिए, पहले क्या है DBS है, तो C के बाद क्या आता है D आता है ना, यानी +1 कर दिया गया है इसमें, ठीक है। अब इसमें भी क्या किया गया है +1, इसमें भी +1 किया गया है ना, यानी सब में 1-1 बढ़ा दिया गया है। तो वैसे ही आप क्या करेंगे BUS क्या करेंगे, B के बाद क्या आता है C आता है, U के बाद क्या आता है V आता है, S के बाद क्या आता है T आता है, यानी कह सकते हैं कि CVT किस में है, ऑप्शन नंबर ए में ही है। तो जिस तरह से इसको बनाया गया है जिस पैटर्न पर, इसी पैटर्न पर आप इसको फॉलो करना है। इस तरह के क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे आपके जीविका एग्ज़ाम में इस बार, क्योंकि ये चैप्टर जो है आपका है कोडिंग डिकोडिंग से है, ठीक है ना, कोडिंग डिकोडिंग से। अगर आप बोलेंगे तो इस पर मैं आपको पूरा सीरीज़ बना दूंगा, आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर CAT अगर इस तरह से संबंध रखता है तो यहाँ पर कौन सा नंबर यहाँ पर आएगा, कौन सा लेटर आएगा जो यहाँ पर इसको फॉलो करेगा, ठीक है। यानी कि पहले CAT को क्या लिखा गया है XZG लिखा गया है, तो बोल रहा है कि DOG को कैसे लिखा जाएगा। पहले तो ये समझना होगा कि किस पैटर्न को ये वाला फॉलो कर रहा है। देखिए यहाँ पर तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ डायरेक्टली, ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपको। देखिए आपको कोडिंग डिकोडिंग में आपको ये भी दिखना पड़ेगा ABCDEFG आता है ना, यानी टोटल 26 नंबर आते हैं ना। आगे क्या आता है LM आता है, इसके उल्टे में क्या आ जाएगा NO आ जाएगा, उसी तरह से क्या आता है ZYX ऐसा आता है ना। यानी कि उसका एक उल्टा लेटर में क्या आ जाएगा, 13 नंबर ऊपर करेंगे और 13 नंबर नीचे करेंगे हम लोग, ठीक है। जब 13 ऊपर करेंगे तो A के उल्टे में क्या आ जाएगा Z आ जाएगा, B के उल्टा में क्या आ जाएगा Y आ जाएगा, C के उल्टे में क्या आ जाएगा X आ जाएगा। ये भी आपको लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देखिए इसके लिए तो फॉर्मूला मस्त है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ फार्मूला नहीं बताऊंगा आप लोगों को। बस एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो एग्ज़ाम से पहले आप इसको लिख ही लीजिएगा, ज़्यादा आप इस पर फोकस मत करिए। बाद बाकी इसका बोलेंगे तो मैं अगले क्लास में इसका मैं फार्मूला बता दूंगा, ठीक है ना, आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। वैसे इसमें देखिए पैटर्न क्या कर रहा है, इसमें क्या है C का उल्टा X है। देखिए यहाँ पर C का उल्टा X है ना, यहाँ पर A का उल्टा क्या है Z है ना, A का उल्टा क्या है Z है, और T का उल्टा क्या है आपका G होता है, T का उल्टा क्या होता है G होता है। अब इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, D का उल्टा में क्या होता है DW होता है, ठीक है। O का क्या होता है L होता है, LO होता है, यहाँ पर देख सकते हैं LO होता है, और G का उल्टा क्या होता है तो T होता है। अभी हमने कराया था यहाँ पर, यानी WLT आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसमें पैटर्न क्या था आपका सभी लेटर का क्या था अपोजिट लेटर था, ठीक है ना। तो उसी तरह से आपको इसको करना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। ये आपका क्वेश्चन जो है ना डायरेक्शन टेस्ट से है, ठीक है ना, दिशा ज्ञान से है आपका, ठीक है। अब देख सकते हैं क्वेश्चन जैसा सा कहेगा ना वैसा ही वैसा करेंगे। बस दिशा वाला क्वेश्चन में आपको एक ही समझना पड़ेगा, आपको ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है ना, एग्जाम से पहले, ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो। और ये क्या है, ये आपका चारों डायरेक्शन क्या, ये क्या है चारों आपका डायरेक्शन है, चारों दिशा है। और सबसे ऊपर जो रहेगा ना ये आपका उत्तर रहेगा, क्या रहेगा उत्तर, उत्तर यानी कि नॉर्थ रहेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका वेस्ट उत्तर नॉर्थ, और यहाँ उत्तर दक्षिण, मैं कहता हूँ यहाँ पर दक्षिण। और देखिए उत्तर के दाएं तरफ में हमेशा क्या होगा पूरब होगा, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा। समझ गए ना। अगर उत्तर ऊपर हो जाएगा ना तो उसके दाएं तरफ में क्या रहेगा हमेशा पूरब रहेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना, ये कंसेप्ट आपका है। अब जैसा जैसा क्वेश्चन कहेगा ना वैसा वैसा क्वेश्चन बनाइए। एक आदमी 12 किलोमीटर सीधे दक्षिण की ओर जाता है। मैं मान लेता हूँ कि आदमी यहाँ पर खड़ा है, अगर दक्षिण जाएगा तो कहाँ जाएगा, दक्षिण तो नीचे है ना, दक्षिण मैं इस तरफ कर देता हूँ, यहाँ तक पहुँचा है, कितना चला है 12 किलोमीटर चला है। फिर दाएं मुड़कर 15 किलोमीटर सीधे चलता है,
देखिए बच्चे यहीं पर फंस जाते हैं, बच्चे यहीं पर फंस जाते हैं। जैसा ही कहता है कि दाएं मुड़कर, तो देखिए अभी तो इस तरफ आया है ना, अब बच्चे क्या कभी इस तरफ घूम जाएंगे, कभी इस तरफ घूम जाएंगे, कभी क्या इस तरफ घूम जाएंगे। तो ऐसा मत करिएगा, आप ये समझ लीजिए कि ये आप चल रहे हैं, ठीक है ना, अपने आप पर लेके चलने का कोशिश करिएगा, तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप देखिए यहाँ पर थे ना, आप जब इस तरफ आएंगे तो आपका फेस किधर रहेगा, फेस तो आपका इधर है, फेस है। अगर इस तरफ फेस आपका है तो दायां दायां क्या हो, दायां आपका ये हो जाएगा, आपका बायां ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, जब आपका चेहरा इस तरफ है आपका दायां तो इस तरफ रहेगा ना, और बायां इस तरफ रहेगा। बच्चे यही फंसते हैं। कभी काफ़ी सारे बच्चों को मैंने देखा है ऑनलाइन क्लास में भी, ऑफलाइन में भी बच्चे यही फंस जाते हैं। तो इसको आप लोग थोड़ा सा पहले क्लियर कर लीजिए जिसको प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अब क्या है कि फिर दाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है। अब चेहरा इस तरफ था ना, तो दायां तो इसका इस तरफ होगा, तो मैं इस तरफ क्या कर देता हूँ, यहाँ पर यहाँ तक चला, ये कितना चला, 15 किलोमीटर चला, मैं मान लेता हूँ, ठीक है ना। वह फिर दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। अब देखिए इस तरफ जब चल रहा है ना, तो चेहरा तो इस तरफ इसका है, यानी दायां ऊपर हो जाएगा और बायां इस तरफ हो जाएगा। अब क्या चला, दायां चला, दायां कितना चला, तो 12 किलोमीटर चला, मैं मान लेता हूँ 12 किलोमीटर यहाँ चला, ठीक है ना, 12 किलोमीटर ये यहाँ चला। अब बोल रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। देखिए 12 किलोमीटर ये भी आपका हाइट है, 12 किलोमीटर ये भी हाइट है, यहाँ से कितना बीच का डिस्टेंस है, ये आपका 15 किलोमीटर है। यानी कह सकते हैं कि प्रारंभिक बिंदु से कितना है, इसका डिस्टेंस 12 किलोमीटर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो आपका इसमें देख लीजिए ऑप्शन 12 नहीं दिया गया है यहाँ पर। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन या तो हमने कभी गलत किया है, नहीं तो ऑप्शन गलत इसका है। एक बार फिर से देखता हूँ, एक आदमी 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, बिल्कुल सही चला, फिर दाएं मुड़ का 15 चला, फिर दाएं मुड़ का 15 चला, फिर दाएं मुड़ा और 12 किलोमीटर चलता है। बिल्कुल ठीक है, आपका आंसर 12 ही आएगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया है, मैं मान लेता हूँ ये 12 आपका आंसर है। देखिए आप इस तरह से बनाएंगे तो आप लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में है कि अंकगणितीय अनुक्रम पूरा करें। अब यहाँ फिर से क्या सीरीज़ आपका है। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस कितना का है, 1 का है। इन दोनों में कितना का आपका है, तो ये आपका 8 का है। इन दोनों में कितना का है, इन दोनों में 9 का है। इन दोनों में कितना का है, तो ये आपका है, आपका कह सकते हैं 4 और ये 6, 64 का है। अब देखिए इसका मतलब क्या कह रहा है, ये 1 का क्या होता है, स्क्वायर होता है, या 1 का क्यूब भी कितना होता है, 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर भी कितना होता है, 1 ही होता है। तो यहाँ पर मैं मानता हूँ इस तरह से दिया गया है। ये 2 क्या है, 8 क्या है, 2 का क्यूब में 8 आता है ना, 2 का क्यूब में 8 आता है, तो बिल्कुल आपका हो सकता है ये। अब 9 कैसे आता है, 9 तो 3 का स्क्वायर में आता है, 9 तो 3 के स्क्वायर में क्या आ जाएगा, 9। अब यहाँ 4 चौका 16 चौका 64, तो मैं मान लेता हूँ 4 के पावर में कितना है, 3 है, तो 4 को जब 3 बार गुना करेंगे ना तो कितना आएगा आपका, कितना आएगा आपका, तो 64 आ जाएगा ना। अब देखिए मैं थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो रहा है। पहले तो ये समझ लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो यहाँ 5 आएगा, ये कन्फर्म है। तो क्योंकि पहले वाले नंबर में क्या किया गया, स्क्वायर किया गया है, दूसरे वाले नंबर में क्यूब किया गया है, फिर स्क्वायर किया गया है, फिर क्यूब किया गया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, यानी 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 के स्क्वायर में कितना आता है, 5 पंचे 25, यानी अब इन दोनों में गैप कितना का आ जाएगा, इन दोनों में गैप कितना का आ जाएगा, 25 का आ जाएगा। अब 25 को गैप आ जाएगा तो अगला नंबर ऐसे पता करेंगे, इन दोनों नंबर को जोड़ देंगे और यहाँ लिख देंगे। यानी कह सकते हैं कि 87 में आप 25 को जोड़ दीजिए, 7 5 12 का 2, 8 10 1 11, यानी 112 क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ को आप समझे होंगे, नहीं तो दोबारा एक बार क्लास को प्ले कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में है कि अक्षरों की श्रृंखला पूरी करें। अब क्या है, AB है, CD है, EF है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, GH हो जाएगा। क्यों, ABCDEF के बाद GH, दो दो का बना दिया गया यहाँ पेयर, दोनों का जोड़ा बना दिया गया है। ABCDEF, तो यहाँ पर GH हो जाएगा, तो GH किस में दिया गया है, तो A ऑप्शन में दिया गया है। तो इस बिहार जीविका परीक्षा में, बिहार जीविका एग्ज़ाम में आपको सिलेक्शन लेने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा आपको, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को मिस मत करिएगा, जहाँ से क्वेश्चन मिले वहाँ से आप क्वेश्चन को रगड़ दीजिए, ठीक है ना।
और आप एग्ज़ाम के लिए सबसे बेस्ट जो मैंने बता दिया है, इस चीज़ को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका फ़ीस जो है मात्र अभी 125 रुपया है, ये मॉक टेस्ट के लिए है, ठीक है। तो आप जाइए अभी ज्वाइन करिए वीरपद के एप्लीकेशन पर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में है कि दोपहर के 3 बजे घड़ी की सुइयों के बीच कोण कितना होगा। मैं मान लेता हूँ घड़ी ये है आपका, तो 3 तो यहाँ रहता है ना, यहाँ रहता है 12, यहाँ रहता है कितना 1, यहाँ रहता है 2, यहाँ रहता है 3, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए 3 बज रहा है ना, तो एक सुई घंटा का सुई यहाँ रहेगा और ये आपका यहाँ रहेगा मिनट का सुई। तो इन दोनों के बीच कोण कितना का बनेगा, इन दोनों का बीच का कोण जो है ये 90 डिग्री का बनेगा। और 90 डिग्री कोण को क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं, समकोण कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 बजे कितना बनेगा, तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। अगले क्वेश्चन को लगा लीजिए यहाँ पर कि दूध क्या करता है, कौन देता है, गाय देता है। तो अंडा कौन देता है, अंडा इस ऑप्शन में से देख लीजिए तो मुर्गी देता है ना, तो मुर्गी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है। अब क्यों है, मैं उम्मीद करता हूँ कुछ समझे होंगे इस चीज़ को। आगे है कि यदि सभी फल सब्जियाँ और सभी सब्जियाँ हरा तो फल क्या है। जैसा जैसा कह रहा है वैसे समझ लीजिए। क्या कह रहा है कि यदि सभी फल सब्जी है, मैं मान लेता हूँ ये क्या है आपका फल है, मैं मान लेता हूँ फल ही है, तो फल इतना है। अब सभी फल क्या है, सब्जियाँ, तो मैं इसको अंदर में कर दूंगा सब्जी, मैं मान लेता हूँ ये सब्जी है, तो सब्जी का अंदर में तो फल आ गया ना। इसका मतलब क्या है कि सभी फल सब्जियाँ हैं, ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। आगे कह रहा है कि सभी सब्जियाँ हरा है। अब इतना बड़ा सब्जी है ना, इतना बड़ा सब्जी, इस क्या है, सभी क्या है, हरा है, क्या है, हरा है। मैं उम्मीद करूँगा कि समझे होंगे इस चीज़ को। तो अब बोल रहा है क्या, तो फल क्या है, तो फल क्या हो जाएगा, फल तो सब्जी है। जब सभी सब्जी हरा है, इसका मतलब क्या है, सभी फल क्या है, हरा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फल क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है ये, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर कि एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एक बार वीडियो को पॉज करिए, आप इसको सॉल्व करिए, फिर मेरे आंसर को दीजिएगा। और जब भी मैं आपका क्लास करवाऊंगा ना, तो आपके पास हमेशा एक नोटबुक और एक पेन होना चाहिए, ठीक है ना। इतना मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों से, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कभी भी आपने क्लास स्टार्ट कर दिया और कभी भी कहीं से क्वेश्चन कर लिए, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं होगा। देखिए ऐसे करेंगे ना तो कंपटीशन हाई है इस बिहार जीविका एग्ज़ाम में, तो आप समझ लेंगे कि बाद में आप अफसोस करें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। बहुत ही अच्छा सा जॉब है, तो इसको आप ज़रूर कीजिएगा इतना मेहनत करके, ठीक है। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा मेहनत करता हूँ, तो थोड़ा आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है। अब देखिए ये तो समझ गए होंगे ना कि ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है, और दाएं तरफ में क्या होता है, पूरब, यहाँ क्या होता है, पश्चिम होता है। तो क्या कह रहा है कि पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है। मैं मान लेता हूँ पॉइंट इसका ये है, यहाँ खड़ा था, पश्चिम की ओर चला ना 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर मान लेता हूँ यहाँ चला, फिर बाएं मुड़ा। अब इस तरफ चल रहा है तो बायां तो इसका ये हो जाएगा, तो 6 किलोमीटर चला है। अब बाएं मुड़कर, तो 6 किलोमीटर कहाँ चला, यहाँ पर बाएं मुड़कर चला। अब क्या बोल रहा है कि वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। अब इस दिशा में यहाँ बिंदु था, तो अब ये तो यहाँ आ गया ना, ये किस दिशा में होता है, तो जहाँ से बोलेगा ना उसी को क्या मान लीजिए आप, डायरेक्शन मान लीजिए। यहाँ से डायरेक्शन मानेंगे तो ऊपर उत्तर हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, और यहाँ क्या है, पश्चिम हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि पश्चिम और दक्षिण के कोने में है, पश्चिम दक्षिण के कोने में है ये पॉइंट। इस पॉइंट से आपको देखना है, ठीक है ना, इस पॉइंट से आपको देखना है। तो क्या हो जाएगा, पश्चिम दक्षिण किस में है, तो ऑप्शन नंबर ये बी में है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपने बनाया होगा इस चीज़ को। और क्लास अच्छा लग रहा है ना, तो क्लास को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों, साथियों, अपने बहनों को आप लोग शेयर कीजिएगा, और यहाँ पर उनको बोलिएगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन में है कि अगर ए की माँ बी की बहन है। देखिए ये क्वेश्चन जो आपका है ना ब्लड रिलेशन से, तो ये भी आपके चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो इस चैप्टर को भी पूरा कंसेप्ट क्लियर करिएगा, ठीक है ना। और रीजनिंग का आपको डर लग रहा है ना, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, रीजनिंग का मैं पूरा क्लास लाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि अगर ए की माँ बी है, मैं देखिए अब मैं यहाँ करता हूँ ए की माँ बी है, ए की माँ बी है, तो मैं बी का कर दूंगा यहाँ और ए कर दूंगा नीचे। मैंने ऊपर में क्या हो जाएगा, अब ए नीचे है, मतलब उसका क्या है, बेटा या बेटी हो सकता है, और मैं ऐसे कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये
अब समझ लीजिएगा ए बी ऊपर है तो यानी इसका माँ या बाप होगा। माफ़ कीजिएगा, ए या बी होगा। अगर मैं राउंड कर दूंगा ना तो समझ लीजिएगा ये क्या है, महिला है, मतलब ये इसकी माँ हो गई। ठीक है, अब आगे है कि सी बी का बेटा है। अब सी जो है ना बी का बेटा है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, ये सी को नीचे कर दूंगा, ये आपका बेटा है तो बेटा को मैं क्या कर दूंगा, इस ब्रैकेट में कर दूंगा मैं, समझ लीजिएगा ये लड़का है। तो बोल रहा है कि ए और सी का क्या रिश्ता है। अब देखिए यहाँ पर ए और सी का रिश्ता क्या है। अब ए और सी क्या होगा, भाई भाई तो बोलेंगे नहीं, कजिन बोल दीजिएगा। कजिन मतलब क्या होता है, भाई बहन होता है, जो होता है ना, जैसे चाचा मामा का बेटी जो होता है वो सब क्या कहलाता है, वो भाई बहन ही कहलाता है, उसको कजिन कहते हैं। तो यहाँ भाई भाई नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर ए क्या है, लड़का है लड़की, ये क्लियर नहीं हुआ है ना, इसीलिए आप लोग यहाँ भाई भाई नहीं कह सकते हैं, तो कजिन मान लीजिएगा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। या ऑप्शन में ऐसा रहता है कि भाई बहन यहाँ होता है अगर, तो बिल्कुल क्लियर रहता है भाई बहन, या फिर दोनों भाई बहन कोई भी हो सकता है, ऐसा रहता तो रहता। इसलिए मैंने ये क्लियर नहीं किया है, आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए रख दिया है। ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर अगले क्वेश्चन है, फिर से सीरीज का क्वेश्चन है आपका ये, 7, 10, 8, 11, 9 है। अब इन दोनों में कितना का है देख लीजिए यहाँ पर। इसको ऐसा भी समझ लीजिए, यहाँ पर मेरे देखने से मुझे पता चल गया आपको, यहाँ पर 7 के बाद 8 आया, 8 के बाद 9 आया, तो यहाँ 10 के बाद 11 आ जाएगा, 11 के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये बी में दिया गया है। वैसे भी देखेंगे आप यहाँ पर तो 7, 10, 8, 11, 9 है, इन दोनों में डिफरेंस कितना का है, 3 का है। इन दोनों में कितना का है, -2 का है। इनमें कितना का है, +3 का है। और फिर इसमें क्या है, -2 का है। देखिए क्वेश्चन कितना आसान है, देखिए पहले +3 किया गया, फिर -2 किया गया, फिर +3 किया गया, फिर -2 किया गया है, तो यानी +3 इसमें करना पड़ेगा आपको, तो 9, 3, 12 तो हो जाएगा। वैसे भी हमने क्या बताया आपको, इसका संबंध इससे है, 7 के बाद 8 आ गया, 8 के बाद 9 आ गया, उसी तरह से 10 के बाद 11 आ गया, 11 के बाद क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। आप सॉल्व ऐसे करिए वैसे करिए, बात बिल्कुल सेम है, आपका आंसर 12 ही आ रहा है। अगले क्वेश्चन में है आपका, यहाँ है 3 है, 5 है, 35 है, तो यहाँ क्या आएगा। अब इन दोनों में गैप मैं देखता हूँ एक बार, कितना का है, ये आपका 12 का गैप है। इसमें कितना का आपका है गैप, ये आपका इसमें 20 का गैप है। तो इन दोनों में कितना का मैं कर दूँ यहाँ पर, तो 8 का कर दूँगा यहाँ पर, तो यहाँ भी 8 का रखूँगा यहाँ पर, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8, 28, ठीक है, 28 में रखूँगा यहाँ पर। इन दोनों में गैप कितना हो जाएगा, इन दोनों में गैप 28 का, तो 35 प्लस में 28 कर दीजिए, यानी आपका हो जाएगा 63 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये सी में दिया गया है। ये क्वेश्चन उतना क्लियर नहीं है, तो ऐसा मत करिएगा कि चलो ऐसा क्वेश्चन आ गया है आपका, ये क्वेश्चन उतना क्लियर नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन जब भी आपका सीरीज़ में आएगा ना, तो 2, 3, 4, 5 आपको देगा यहाँ पर, ठीक है ना, ताकि उस चीज़ को पैटर्न को समझ पाएँ। इतना कम में नहीं देगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना। चलिए आगे है कि किस विकल्प को अन्य 3 से भिन्न माना जाएगा, यानी इसमें से अलग जो है ना एक, उसको आप हटा लीजिए यहाँ पर। अब देख सकते हैं कि बकरी है, गाय, घोड़ा और शेर है। तो इसमें देखने से क्या पता चलता है कि शेर अलग है। शेर क्यों अलग है, क्योंकि ये तीनों क्या है, पालतू है, शेर पालतू नहीं होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा आंसर में। आगे है कि 1 बराबर में दिया गया है 5, मान लीजिए 2 बराबर में कितना है, 25 है, तो 3 बराबर कितना है, तो यहाँ 125 है, तो 4 बराबर में क्या होगा, क्योंकि समझ लीजिए कि 5 के पावर में 1 करेंगे तो इतना आ जाएगा, 5 के पावर में 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, क्योंकि 2 दिया गया यहाँ पर। और 5 के पावर में 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, पावर में 3 तो 125 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, 5 के पावर में 4 करना पड़ेगा आपको, यानी 5 आपको 4 बार गुना करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, पंचे 625 हो जाएगा आपका आंसर, जो कि किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है। आगे आ जाइए, अगला में है कि डॉक्टर का संबंध अस्पताल से है, तो अध्यापक का संबंध किससे होगा। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कीजिएगा कमेंट में, ठीक है ना। क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन में 18 लिख के और आंसर क्या है डैश करके आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पर यदि किसी भाषा में अक्षर को अगले अक्षर और संख्या को दोगुना किया जाए तो इस कोड को क्या लिखेंगे। क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन पहले समझ लीजिएगा तभी अब इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। क्या कह रहा है, अक्षर को अगले अक्षर, अक्षर रहेगा यानी बी रहेगा तो बी को सी करेंगे,
और संख्या रहेगा तो संख्या को दोगुना करेंगे। संख्या कितना है, 2 है ना, तो 2 के बाद क्या आता है, 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है 4। अब फिर अक्षर आ गया तो अक्षर का अगला अक्षर लेंगे, तो डी के बाद क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। और संख्या यहाँ पर 3 है, दोगुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। जैसा क्वेश्चन कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझने का कोशिश करिएगा, तभी आप क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, C4E6। C4E6 किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। कितना आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन देखने से क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगता था। अब ये है कि 1 जनवरी 2024 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन आएगा। देखिए यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे आप लीप ईयर कौन सा है। देखिए यहाँ पर ईयर कौन सा है, तो लीप ईयर है। तो लीप ईयर में क्या होता है, जो देखिए एक साल में 365 दिन होते हैं, ठीक है। अब 365 दिन होता है एक साल में, तो आपको लीप ईयर में क्या होता है, 366 दिन होता है। 366 दिन, क्योंकि फरवरी में 29 दिनों का होता है यहाँ पर। ये तो लीप ईयर है ना। तो लीप ईयर जैसे ही रहेगा और डेट दोनों का सेम रहेगा, तो क्या करेंगे आप लोग, तो आप 2 दिन एक्स्ट्रा कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब क्यों कैसे होता है मैं आपको जब क्लास करवाऊँगा तब बताऊँगा आपको, ठीक है ना। तो ये सोमवार था, तो सोमवार के 2 दिन के बाद क्या आ जाएगा, मंगलवार और फिर बुधवार। तो बुधवार आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है ना। आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा ना, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं अगले क्लास में आपको लाके मैं समझाऊंगा आपको इसमें बढ़िया से। बस मैंने आपको आज पहला क्लास था ना रीजनिंग का, इसीलिए मैंने आपको उतना डीप में नहीं गया है, ताकि आप लोगों को अगर अच्छा लगेगा ना, आप क्लास को लाइक शेयर करेंगे तो भी मैं क्लास लाऊंगा, नहीं तो क्लास नहीं लाऊंगा रीजनिंग का। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सभी से फिर से जय हिंद जय भारत।